हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक संस्कृति और 16 महाजनपद से जो है 2021 और 22 के शिफ्ट में SSC MTS को जितने भी सवाल आए हुए हैं मैं इनको इन वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है सबसे पुराना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो लेकिन कैसे मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस समुद्र का नाम बताएं। तो इस समुद्र का नाम क्या हो जाएगा। जो मनु जो है इसने एक पुस्तक लिखी, तो उसमें क्या लिखा है, उसने लिखा है कि मृत सागर के बारे में लिखा है, जिसमें कि जो है उतना उस पानी को इतना खारा है कि उसमें डूबना जो है मुश्किल है। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी को जो है एक देवी थी। तो ये हो जाएगा आपका सिंधु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। सिंधु को जो है नदी की देवी कहा जाता था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तो सिंधु नदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था। तो वो क्या कहा जाता था, हिंदूस कहा जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये जो है देखिए, सारा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो जो है MTS 2021 में जो पूछा गया, ये तो शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 6 तारीख 10वां महीना। ठीक है, 2021 को पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है। ठीक है, संगीत तो आपको पता ही होगा कि साम वेद। साम मतलब होता है संगीत। ठीक है, वेद मतलब से होता है कि वेद मतलब होती है पुस्तक। ठीक है, संगीत से जो रिलेटेड वेद कौन सी है, साम वेद। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, साम वेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि 1800 से 1500 ईसा पूर्व की जो है ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति राष्ट्र में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो है 2007 में जो है ये 30 पांडुलिपियों को जो है 2007 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा वेद जो है सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन वेद अभी हमको कराया कराया आपको, और फिर ये देखिए फिर ये दूसरा शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि धर्म सूत्रों में जो है डैश शामिल है। तो धर्म सूत्रों में जो है क्या शामिल है, धर्म सूत्रों में जो है शासकों के कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर धर्म सूत्रों में डैश शामिल है। तो धर्म सूत्रों में जो है शासकों के कर्तव्य शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में जो सिकंदर ने पौरव के जो है पौरव के राजा जो है पोरस को जो है हराया था। तो वो हराया था आपका हाइडेस्पेस। ठीक है, हाइडेस्पेस के युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी। तो गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, तो कहाँ थी, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के लिए जो है कितनी प्रतिशत की दर से कर वसूलते थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो प्राचीन भारत में जो होता था कि महाजनपदों के शासक जो होते थे वो फसलों के जो है उत्पादन पे जो है कुछ मतलब कुछ भाग जो है वो मतलब टैक्स लेते थे। ठीक है, तो कितना लेते थे, तो वो लेते थे 1/6 भाग। ठीक है, तो मतलब वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका 1/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हम कि शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में से सुमेलित है। ठीक है, तो ये जो है महापद्मनंद जो है वो मगध मगध साम्राज्य से थे। तो हाँ वो सही है, मगध साम्राज्य से थे। ठीक है, लेकिन जो है अजात शत्रु जो है वो मौर्य साम्राज्य से थे नहीं, लेकिन वो जो थे हर्यंक वंश से थे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर गलत है और पहला नंबर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। तो क्या है इसका नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर मतलब बी हो जाएगा, केवल एक जो है सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक जो हैं अपने क्षेत्र के डैश भाग से जो है भागा नामक एक कर वसूलते थे। ठीक है, जो वो भागा नामक कर वसूलते थे वो किससे वसूलते थे, तो वो जो है किसानों से वसूलते थे। ठीक है, जो भागा नामक जो कर था वो किससे वसूलते थे, वो वसूलते थे किसानों से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है कि गंगा और जो सोन जैसी नदियाँ जो है प्राचीन भारत में जनपद से होकर गुजरती थी। जो कि जो है कौन सी जो है मतलब महाजनपद से होकर गुजरती थी, जो ये गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ हैं। तो ये जो है मुख्यतः गंगा और सोन नदी जो है ये बिहार से होकर गुजरती है, ठीक है। और जो मगध जो था वो मतलब बिहार के आसपास को एरिया को मिलाकर ही मगध साम्राज्य था, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो जो है गंगा और सोन नदी जो है वो मगध से होकर गुजरती थी, ठीक है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और आप लोग जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे लगातार वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए